ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे। अपने आप को स्व की स्थिति में स्थित करेंगे। मैं भ्रिकुटी के मध्य बहुत सुंदर एक चमकता हुआ सितारा, प्रकाश का पुंज हूँ। देखेंगे बहुत प्यार से अपने प्रकाश को चमकते हुए अपने ही स्वरूप को देखेंगे। मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार के मालिक, इस शरीर के मालिक, एक एक कर्म इंद्रियों के मालिक, ज्ञान सूर्य की संतान, प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, शिव बाबा की प्रिय संतान, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। संकल्पों पर विशेष ध्यान देने वाली आत्मा, संकल्पों के खजाने को सफल करने वाली मैं आत्मा। देखते रहेंगे अपने सत्य स्वरूप को और एक एक शब्द को स्वीकार करते जाएंगे। मैं संकल्पों के खजाने को सफल करने वाली आत्मा। मेरा एक एक संकल्प श्रीमद् प्रमाण है। मेरा एक एक संकल्प स्वयं को और विश्व को भरने वाला है। मैं आत्मा परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पधारी हूँ। प्रतिज्ञा के बंधन में, इस प्यारे बंधन में बंधने वाली आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप मेरे पिता के समान है। जो मेरे पिता में गुण है वो सभी मेरे हैं। वो मेरा अधिकार है। लगन की अग्नि को और तीव्र करने वाली आत्मा हूँ। स्वीकार करेंगे बाबा के महावाक्यों को। मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा। अब एक बहुत सुंदर दृश्य देखेंगे। आंख खुलते ही इन संकल्पों में होती हूँ। रिफ्लेक्ट करेंगे और ध्यान देंगे वो पहला संकल्प क्या होता है। कहीं समय को तो नहीं देखती। क्या मेरा पहला संकल्प हमेशा ही सफल होता है। आंख खोलिए और बस मैं आत्मा शिव बाबा की प्यारे बाबा की संतान। क्या यही संकल्प मेरा होता है। क्या मैं आदि संकल्प को बहुत बहुत महत्व देती हूँ। क्या मैं सुंदर सा बीज सारा दिन में बोती हूँ। क्या मैं आत्मा संकल्पों को बीज समझती हूँ। देखेंगे धीरे धीरे से अपनी पूरी दिनचर्या को। आँख खुलने के बाद अमृत वेले, उसके बाद मुरली क्लास,
और सारी दिनचर्या जो जो भी है, हर एक चीज को धीरे धीरे देखते जाएंगे। दिनचर्या के साथ अपनी मनचर्या के ऊपर रिफ्लेक्ट करते जाएंगे। समय के साथ देखते जाएंगे 12 बजे क्या स्थिति है, 1 बजे क्या है, क्या मैं ध्यान देती हूँ। और बाबा के सामने अभी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आपकी श्रीमत कितनी सुंदर, मुझे ऊपर उठाने वाली, मुझे वरदानों से भरने वाली आपकी श्रीमत। बाबा, जितना प्यार मुझे आपसे है, उतना ही प्यार मुझे आपकी शिक्षाओं से भी है, मुरली से प्यार है। जो जो आपने श्रीमत सारे दिन के लिए दी है, आंख खुलते ही जो श्रीमत है, चलते जो श्रीमत है, बैठते हुए, खाना खाते, हर कार्य में जो श्रीमत है, मैं आत्मा दिल से प्रतिज्ञा करती हूँ, 1 सेकंड में वतन में पहुंच जाएंगे। बाबा के सामने आमने सामने प्यार के सागर के साथ बातें करेंगे। बाबा मुझे प्यार से निहार रहे हैं और जानते हैं मैं क्यों आई हूँ। अभी मैं सामने से बात कर रही हूँ। बाबा, मैं आत्मा दिल से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सारे दिन में संकल्पों के खजाने को सफल करूंगी। जितना महत्व आप रोज मुझे अनुभव कराते हो इस चीज का, आपके महावाक्यों में जो मैं रोज फील करती हूँ, मैं प्रतिज्ञा करूंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं इसको जरूर करूंगी। बाबा, आपका तो वायदा है कि आप मदद देने के लिए बैठे हैं। देखेंगे बाबा को बहुत प्यार से। बाबा भी उतने ही प्यार और फकुर से मेरी तरफ देख रहे हैं। बाबा के नैनों में ये प्यार मैं अनुभव कर पा रही हूँ। अभी बाबा बहुत प्यार से मेरे सिर पर वरदानी हाथ रखते हैं और तिलक भी देते हैं। मीठे बच्चे विजयी भव। 10 सेकंड के लिए इसी को अनुभव करेंगे, इस वरदान को। तो मैं बाबा से वरदान लेकर आ गई नीचे अपने शरीर में। फील करेंगे दोबारा से मैं आत्मा चमकता सितारा, विजयी आत्मा हूँ, प्यारे बाबा की संतान, अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की वाणी है 18 जनवरी 75, डेट है परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। 18 जनवरी 75, परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। बहुत सुंदर वाणी है, हर एक अव्यक्त वाणी की तरह ये भी बहुत सुंदर है। और इसमें बाबा ने विशेष हमें जो महत्व समझाया,
बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो सुंदर बात है कि बाबा मधुबन की भूमि का हमें महत्व समझा रहे हैं कि वहां जाकर बच्चों को क्या करना चाहिए। हालांकि वो सब चीजें हमें यहाँ भी करनी है, बाबा उसके ऊपर भी विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, लेकिन फिर भी मधुबन, क्योंकि हम बच्चे जाते हैं, हमारा घर है, तो वहां पर भी किन चीजों का बहुत बहुत ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। घर है ना हमारा, तो कभी कई बच्चे वहां बस खेल पाल में, माना हम वहां बहुत एंजॉय करते हैं, एक रूहानी मस्ती होती है, लेकिन बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए इसमें कि एक बहुत सुंदर लक्ष्य जो हम सोचते भी हैं और कैसे उसको पूरा भी करना है, ये भी बाबा ने इसमें विस्तार से बताया। इसमें बाबा ने विशेष ये बताया कि बहुत से हमारे संस्कार होते हैं, कमजोरियां होती हैं, हम सोचते भी हैं कि उसे परिवर्तन करना है, अंदर हमारे कुछ लगन भी होती है, लेकिन क्या कारण रहता है कि कभी वो आधा अधूरा हो जाता है। जैसे बाबा ने कहा 100 में से 50 हो जाता है, इतना कम क्यों बच्चे, है ना, 100 का 100 क्यों नहीं। और फिर आहुति तो डालते हैं इस यज्ञ में, लेकिन संपूर्ण आहुति नहीं डालते हैं ना। और भी बहुत सुंदर सुंदर अंडरलाइन करने के, अलग लिख के रखने के, जैसे हर मुरली में होते हैं, इसमें भी ऐसे बहुत सुंदर महावाक्य हैं जो हमें अलग लिख कर रखने हैं और उसके ऊपर लिखना है। जैसे एक महावाक्य है, नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्म इंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो इसका भी हम अपने लेवल पर हर आत्मा बहुत डेप्थ से चिंतन कर सकती है। इसमें बाबा ने फिर निवारण भी बताया कि क्या होता है, जो हम बीज तो डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो क्यों नहीं उसका फल मिलता, है ना। तो बाबा ने विशेष बताया कि आप उस संकल्प को, उस बीज को प्रॉपर कंडीशंस नहीं देते हैं। जैसे स्थूल बीज को कंडीशंस चाहिए होती हैं, वैसे आप इस बीज को भी वो कंडीशन नहीं देते हैं। माना जो बीज है, जो संकल्प है, उसको आप रिवाइज नहीं करते हैं, है ना। तो हम प्यारे बाबा जो भी हमें टच कराएंगे, हम सारी वो युक्तियां इस मुरली में से खींचेंगे। ठीक है, तो भी पढ़ते हैं मुरली। अव्यक्त स्थिति में ही हम अव्यक्त वाणी समझ सकते हैं, हम ये जानते हैं। तो एक सेकंड के लिए दोबारा मैं आत्मा वाणी से परे हो जाऊंगी। जितना हो सके अव्यक्त स्थिति में रहकर ये वाणी सुनेंगे, निर्वाण धाम में रहकर ये वाणी सुनेंगे। मधुबन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्र से आए हुए बच्चों से बोले। मधुबन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों से आए हुए बच्चों से बोले, मधुबन की क्या महिमा करते हो? कहते हो कि ये परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं, आप कहते हो कि हम परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हैं, तो क्या अपने में व दूसरों में वरदान का अनुभव करते हो? बोलते तो हैं परिवर्तन वरदान भूमि, यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। दो चीज शब्दों को हम याद करेंगे। मधुबन में जाना अर्थात हमने जाना होता है, हमें इसको याद करना है। मधुबन में जाना अर्थात वरदान पाना और परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघन रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया। ऐसी कमजोरी, क्या कह रहे हैं बाबा, जो विशेष कमजोरी, विशेष संस्कार है, जो विघन रूप बन रहा है, बनता है, ऐसा संस्कार, ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग, उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुंचते हो।
तो यहाँ मधुबन में अपनी लगन की ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। क्या कहा बाबा ने? मधुबन में ऐसी लगन की अग्नि हो जो सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज यज्ञ रचते हो कि लगन लगन की अग्नि का। जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो, लेकिन ये महायज्ञ है ना? बाबा बता रहे हैं कि आप बच्चे, हम जहां भी हैं, हम हर रोज अमृत वेले एक बहुत सुंदर संकल्प लेते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं एक्चुअली। तो बाबा कह रहे हैं कि लगन की अग्नि आप रोज जलाते हो, लेकिन ये क्या है? ये महायज्ञ है। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा है? क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है ना। हम जानते हैं कि मधुबन बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ हम अपनी अटेंशन से सही करते हैं। अपने अंदर अटेंशन रखकर हम उसको सही करते हैं। हमारा अपने अपने सेवा स्थानों पर, हमारे घरों में, जहां पर भी हैं। लेकिन मधुबन में क्या होता है? बहुत सारी चीजों का, एनवायरनमेंट का कितना ना सपोर्ट होता है, हम जानते हैं ना इस चीज को। तो बाबा इसीलिए बता रहे हैं हमें कि बच्चों, क्या क्या है वहां पर? अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, है ना। बाबा कहते वहां जब, क्योंकि बाबा ये क्यों इतना महत्व समझा रहे हैं, हम समझते हैं ना कि कई बार कई कई आत्माएं वहां जाकर बहुत अलबेली होती हैं। बाकी हमें देखना तो दूसरों को नहीं, हमें तो खुद को देखना है कि जिस भी परसेंटेज में मैं आत्मा अटेंशन में, सिर्फ मधुबन की बात नहीं, है ना, जिस भी परसेंटेज में मैं आत्मा अपने ऊपर अटेंशन देती हूँ, अब उस परसेंटेज को समय अनुसार बहुत ज्यादा बढ़ाना है। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं? संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप ऐसी प्रतिज्ञाएं, संकल्प लेते हो। क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए ना? बाबा कितना महत्व बता रहे हैं कि मधुबन जाना माना कोई एक संस्कार बस उन्हीं एक दिनों में छोड़ के आ जाना, एक कमजोरी और निकल गई। बाबा कहते, क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए? महायज्ञ में महाहुति डालनी चाहिए, साधारण आहुति नहीं। अनेक आत्माओं के लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है। यहाँ से जाते हो, डालकर जाते हो, या अब वापस ली है? या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डाले, क्या डाले, कौन सी संस्कार डाले, कौन सा पुराना संस्कार छोड़े? बाबा कहते क्या करते हो? सोचते हो? ये चेक करते हो कि जितनी बार महायज्ञ में आते हैं तो महायज्ञ में आहुति डालते हो, संपूर्ण समर्पण हुए हो, या वापस ले जाते हो, है ना। अभी भी जब जब किसी को मधुबन में जाना, इस वाणी को हम ऐसी दिशा भी दे सकते हैं अपने लिए कि अभी मैं मधुबन जाना, उससे पहले मैं आत्मा अपना कोई और अभी माना सूक्ष्म में कमजोरियां, जो जो भी संस्कार पुराने रहे हुए हैं, आइडेंटिफाई करके, जैसे कि बाबा के लिए और प्यारा बच्चा बन के जाऊं और निखर कर मैं जाऊं, ऐसे संकल्प हमारे होने चाहिए। कि अभी बाबा मिलन, जैसे बाबा मिलन अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक हम जैसे माइलस्टोन ले सकते हैं कि अभी बाबा मिलन शुरू होने के पहले पहले अक्टूबर में जो जब होना है, तो उससे पहले पहले मुझे बाबा अपना ये, एक भी हो सकता है, दो या तीन भी हो सकते हैं, ये बाबा मैं अभी क्लीन करूंगी, उससे पहले पहले मैं आत्मा। तो कितना सुंदर और तेजी से बढ़ जाएगा पुरुषार्थ, है ना। आपसे साफ होकर मिलूंगी तो और चमक आत्मा की जब बड़ी होगी,
तो कैसे आत्मा, जैसे बाबा कहते हैं कि पवित्र आत्माएं जो और ज्यादा पवित्र होते रहते हैं, माना हम तो बच्चे परसेंटेज में हो रहे हैं ना, लेकिन फिर भी बाबा कितना प्यार करते हैं। तो जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी, माना कमजोरियां निकलती जाएंगी, है ना, तो बाबा को भी हम उतना ज्यादा खींच पाएंगे, बाबा को हमारी खींच होगी, जैसे बाबा कहते हैं ना। तो ऐसा संकल्प ले सकते हैं हम, लेने ही चाहिए एक्चुअली। आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है ना, जो डाला यज्ञ में वो पूरा होता है या रह जाती है। क्या ऐसे तो नहीं सोचते कि ये पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसा होता है, कमजोर आदमी हाथ खींच लेते हैं। अगर आहुति डालने वाले कमजोर हों तो सेक होने के कारण आधी आहुति बाहर आधी अंदर रह जाती है। यहाँ भी सोचते हो, करे या ना करे, होगी या नहीं होगी, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हो, इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो। माना जो संकल्प किए, है ना, उसमें क्या है, बाबा कह रहे वो पूरे नहीं है ना। जैसे कि खुद ही मन बुद्धि में खुद ही थोड़ा वो लड़ाई चल रही है कि जैसे होता ना कि कुछ हम अपने किसी पुराने संस्कार के लिए जब भी कभी जस्टिफाई करें, तो है ना, हमें समझ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब भी हम आत्माएं अपने किसी भी हो सकता है वो थोड़ा इंटरफेयर करने का, वो थोड़ा क्रोध, कुछ भी ऐसा, माना हर एक का अपना होगा। तो जो भी संस्कार हम पुराने संस्कार के लिए कभी भी लगे कि जस्टिफाई करते हैं, तो खुद को खुद ही पकड़ना है कि मैं क्या कर रही हूँ, संपूर्ण होती। क्योंकि जब जस्टिफाई करते तो क्या होता है, हम फिर प्रतिज्ञा नहीं करते उसके लिए छोड़ने के लिए, है ना, या फिर की होती है लेकिन प्रतिज्ञा को रिवाइज नहीं किया होता, उसके ऊपर दृढ़ता नहीं होती, है ना। तो कभी भी हमें अपने पुराने संस्कारों को जस्टिफाई नहीं करना है 1%, माना किसी कंडीशन में नहीं कि इन्वायरमेंट ये था या कुछ भी। क्योंकि बाबा ने भी क्या कहा कि ये ऐसा करना, कभी कभी यूज कर लेना या कभी कभी आ जाना, तो इसका क्या अर्थ है कि बुद्धि रूपी हाथ को आगे पीछे करते रहते हैं। इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होता है, किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं होता। सोचते ज्यादा हो, करते कम हो, तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं होगा। हिम्मत कम है, बाबा ने क्या क्या बताया, पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं होगा, और इसलिए फल भी कम ही होगा। क्योंकि संकल्प क्या है, संकल्प बीज है। फिर क्या करते हो, आधा यहाँ आधा वहां बिखेर देते हो, तो सफलता नहीं हुई ना। अब सबको, अब सब, अभी आप सबको रिजल्ट क्या हुई, यहाँ की आएगा थोड़ा। बाबा कहते हैं अभी आप सबकी रिजल्ट क्या हुई, सफलता हुई। यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? आप सबकी, आपकी रिजल्ट बिखरना, आप सबकी अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गया। अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है कि आज से ये कमजोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है ना। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि कभी क्या होता है, आधा हुआ आधा नहीं हुआ, आधा बीज बिखर गया ना, तो बाबा कह रहे हैं क्या अभी संपूर्ण साहस है इस चीज के लिए? विनाश ना हुआ तो स्वर्ग ना आया, फिर ये सारी क्या है, ये सारी डिटेल जस्टिफिकेशंस हैं। हम जो अपने पुराने संस्कारों के लिए, बाबा जो, बाबा के ही शब्द है कि बचा के रखे होते हैं बच्चों ने, कि कभी कभी काम पड़ जाए तो, है ना। तो वो सारे क्या है, जस्टिफिकेशंस हैं। और जस्टिफिकेशन हम जानते हैं बहुत ज्यादा आत्मा को डिप्लीट करती है ना। इसके ऊपर हमें चिंतन करना है। अगर कभी भी हम गलती से जस्टिफाई करें ना, कई जस्टिफाई क्या करते हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, है ना। आजकल का एक बहुत टॉपिक है, ये ब्राह्मणों में भी है कि बच्चों को करना पड़ता है, बच्चों को ऐसे करना पड़ता है ना। तो जो भी जस्टिफिकेशन जिस आत्मा के अभी जीवन में बची हुई है, तो उसको निकालेंगे
तो क्या होगा, कमजोरी अपने आप निकलने शुरू। बाबा कहते विनाश ना हुआ तो स्वर्ग आ गया, स्वर्ग ना आया फिर पहुंचेंगे या नहीं, फिर लोग क्या कहेंगे, ऐसी होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है। सहज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेक आता है तो हाथ खींच लेते हैं, हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसे की गति क्या होगी, किनकी गति, जो विघ्न आने पर प्रतिज्ञा तोड़ दें या संकल्प अपना खत्म कर लें, या श्रीमत में थोड़ा सा, जिसको बाबा कहते तोड़ मरोड़ के श्रीमत को भी मोल्ड करके यूज कर लिया ना, तो बाबा कहते ऐसे की गति क्या होगी, जो विघ्न आने पर कोई ना कोई प्रतिज्ञा तोड़े या श्रीमत तोड़े। गति सदगति को भी जानते हो ना, नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई ना करे तो क्या कहेंगे, नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई ना करे तो क्या कहेंगे, इनको वापस लिया तो क्या गति होगी, प्रतिज्ञा कर करके। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे आपके वायदों की क्या पड़ी है, वतन में फाइल पड़ी है ना। तो वही चीज बाबा कहते कि अगर इनको वापस लिया तो क्या गति होगी, जानबूझ करके भी अगर ना करे तो क्या करें कहेंगे, लाइट रूप और माइट रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हो, कारण क्या है, बाबा पूछ रहे हैं कारण क्या है, सब जानते हैं तो क्यों नहीं करते। नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। माना वाणी सुन रहे हैं, पॉइंट सुन रहे हैं, हम जानते हैं, है ना। क्या होता है अगर मनन नहीं करते तो क्या होता है, वो हमारी, पहले तो उसको रिवाइज करना, फर्स्ट स्टेप तो मेरी बुद्धि में कम से कम वो पॉइंट तो आए, है ना। बहुत हम जानते हैं इस चीज को, सभी बाबा के बच्चे यहाँ पुराने। तो क्या होता है अगर हमने साइड पे नोट डाउन किए हैं कुछ एक पॉइंट्स, अब एक वाणी में से 10-15 ले लिए चाहे, अगर उनको मैं पहले रिवाइज करती हूँ, पहले तो लिखे है ना, या अंडरलाइन किया जैसा भी, फिर उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट, कि उसको वो पॉइंट्स को भले सिर्फ रिवाइज किया, फिर उसके ऊपर एक एक के ऊपर मनन किया, फिर उसके लिए उसका भी क्रक्स बनाकर कुछ उसको ऐसी फॉर्मेट दी या कुछ ऐसा दिया कि ये मेरा पॉइंट कहाँ लगता है। क्योंकि ना अच्छा पुरुषार्थी कौन है, जो पूरी की पूरी पढ़ाई को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर करके उसको अपने जीवन में ढाल सके, जीवन में डाल सके उसको, और उसके अकॉर्डिंग फिर ढल जाए। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, भोजन की बाबा ने एग्जाम्पल दी ना, वही बात जो हमने अभी की, कि परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलती, समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। समाया नहीं तो जीभ रस है, समाया नहीं तो जीभ रस है, समाया तो शक्ति है। सुनने का रस आया, समझ में आया, समझा, समझा किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया, है ना। मन में बात आ गई, बुद्धि में बात आ गई, लेकिन जब तक वो समझ, मेरी समझ नहीं बनी, मेरी बुद्धि का, जिसको कह सकते हैं बुद्धि का अंग नहीं बना, है ना, तभी बाबा कह रहे हैं कि अगर उसको समाया नहीं है, उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया, तो वो तो जैसे एक जीभ रस हो गया, या फिर दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा कन रस हो गया, जैसे कि बस पॉइंट अच्छा लगा है, लेकिन धारण होने के लिए क्या हो चाहिए, क्या होना चाहिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। मैंने ये सुना था बाबा के महावाक्यों का कुछ ऐसा था, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। पूरा समझ आ जाए तो माना वो उस संस्कार से मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो कुछ जो भी रहा हुआ इसका क्या अर्थ हुआ, बाबा क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं हमने उस संस्कार की गहराई को नहीं समझा है।
ये याद रखना है कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करनी है, तभी कंप्लीट फ्रीडम रहेगी पुराने संस्कारों से। जितना धारणा में आता है संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्म इंद्रियों में नॉलेज समा जाए। क्या कहा बाबा ने? बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है ये। नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्म इंद्रियों में नॉलेज समा जाए। अभी हमारे पास इतना समय तो नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर आत्मा इस चीज को समझती भी है कि इस पॉइंट को बहुत हमें गहराई में लेके जाना है, हमारा चिंतन करना है ना। क्योंकि अभी इसमें क्या चिंतन हम कर सकते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ जो मैंने किया, और इसका बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैं वाणी पढ़ रही थी। 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो एक एक कर्म इंद्रियों को अलग अलग देखकर देखें कि अभी इसमें कौन सी नॉलेज ऐसी है, कौन सी चीज ऐसी जो मैंने समझी नहीं है और कहाँ से लीकेज हो रही है ना। क्योंकि बाबा ने हमें देखो देखना भी सिखाया है, कैसे देखना है, सुनना भी सिखाया है बाबा ने, बोलना भी सिखाया है, और साथ में बोल मुख के तो 2 काम है ना, बोलना भी और खाना भी सिखाया है। कहाँ जाना है ना, फिर उसके बाद अगर मन बुद्धि संस्कार ले लें तो उसके लिए भी बाबा ने एक एक के लिए श्रीमत दी है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो क्या होगा, हमें अपनी और वीकनेसेस सामने दिखेंगी। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्म इंद्रियों में नॉलेज समा जाए, है ना। क्या करना है क्या नहीं तो धोखा खाने की बात रहेगी। अगर समझ आ जाए, बाबा कहते हैं धोखा खाने की बात रहेगी। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है। हर एक कर्म इंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ, है ना। वही जो हमने ऊपर महावाक्य पढ़ा, वही है ना, उसी को बाबा ने जैसे कि और महत्व दिलाया है। हर एक कर्म इंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ। एक एक जो ब्रह्मा बाबा करते थे, एक एक कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे, एक एक कर्म इंद्रियों के साथ उनका विशेष अटेंशन था। बाबा बात करते थे, हे आंखें, ऐसा करके ना, हम जानते हैं ना, हम भी करें ऐसा। हर वर्ष आते हो, कहते हो कि अभी करूंगा, वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा, क्या कारण है। जो तुम सोचते हो और कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों, कारण क्या। सोचते हो फुल करने की बात और होती है आधी। इतना अंतर पड़ने का कारण क्या है। प्लान भी खूब रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो, और समझकर वायदा करते हो। सब बातें आएंगी ही, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है। संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आया। बाबा कहते हैं आप तो स्वाहा करके जाते हो, आप तो आहुति देख के जाते हो, फिर कहाँ से वापिस आ जाते हैं। स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है। देह अभिमान अलबेलापन वापिस क्यों लौट आता है, कारण क्या है। कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ ना, जैसे बाबा बाबा भी एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बीज बोते हो बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। जैसे स्थूल बीज की संभाल की जाती है ना, कंडीशंस दी जाती है। बाबा कहते हैं ये संकल्प रूपी बीज की आप संभाल नहीं करते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया बाबा जाने, है ना, बाबा को दिया बाबा जाने, और हम पुरानी चलन चल रहे हैं, है ना। तो बाबा बाबा कहते हैं ना कि मैं फिर क्या करूं। तो ये बाबा बता रहे हैं अभी, ये बाबा का काम है। आप तो ऐसा सोचते हो, आप इसकी आप उसकी पालना नहीं करते हो, तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है ना। बाबा ने उत्तर दिया इस पूरी मुरली में अभी, कितना सुंदर ये उत्तर है।
कि संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है, भले फिर इसके लिए युक्ति लिखने की भी लगा सकते हैं, डेट वाइज भी। अगर कोई कमजोरी छोड़ी है ना, हर चीज के लिए क्या होता है, 3 प्रकार की धारणाएं लगती हैं, 3 प्रकार से उसको हम खत्म कर सकते हैं, स्थूल धारणा, सूक्ष्म धारणा और योग का प्रयोग। तो योग का प्रयोग तो हम करें ही करें, जो हमें कमजोरी अपनी खत्म करनी है, लेकिन फिर सूक्ष्म में भी उसका ध्यान रखना। वो जैसे कि सारा दिन अटेंशन, खुद एक अटेंशन की आंख, और स्थूल में भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं, है ना, वो लिखने की भी युक्ति हो सकती है और भी कुछ हो सकता है। तो तीनों तरह से अगर हम किसी चीज के ऊपर अटेंशन दें तो क्या होता है, फिर जैसे कि हम उसको 100% परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि उसको रिवाइज करना है, उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, देखकर बाबा को निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए, एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ का एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है ना, सफेद के ऊपर एक छोटा दाग, बाबा कहते बहुत बड़ा दाग देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा, है ना। थोड़ा विजुलाइज करें कि एक आत्मा है, बाबा का बच्चा बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी एक छोटी सी कमजोरी दिखे, माना वो सिंपल सी बात है कि उसको थोड़ा गुस्सा आया। अब हम जानते हैं कि हमें वो कितना लगता है ना, अभी तो भले हम जितना आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम दूसरों को भी उनके दागों से अलग देख पाते हैं, लेकिन हम जानते हैं हम सब इन चीजों से गुजरे हुए हैं। किसी को जज करने की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन रिफ्लेक्ट करें खुद के ऊपर या फिर हम विजुलाइज करें तो बाबा क्या कह रहे हैं कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा, ऐसा संकल्प होना चाहिए। चिंतन चिंता के रूप में होनी चाहिए। आज बाबा ने पहली बार, है ना, मैंने समझती बहुत कम वाणी है जिसमें बाबा ने ये चिंता शब्द कहा कि होनी चाहिए, है ना। हमेशा बाबा चिंता शब्द किसके लिए कहते हैं, अपनी पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए। वह नहीं तो अलबेलापन है, कहते हो करते नहीं हो। जो पीछे की युक्ति है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मणों के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं, ब्राह्मणों के संस्कार कौन से हैं, आराम पसंदी, है ना, नहीं, बाबा ने कहा त्याग मूर्त के हैं। वह कम इमर्ज होते हैं, त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे देखा जाएगा, ये आराम पसंदी के संस्कार हैं। जरूर करूंगा, ये ब्राह्मण पने के संस्कार हैं। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वह पास क्या होंगे। अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। बाबा फिर रिपीट कर रहे हैं कि बच्चे चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। और ये चिंता कब लगेगी, जब मैं आत्मा स्वयं को निरंतर एक ही अभ्यास में इनको आत्मा देखती रहूं, तो जैसे कि मेरी अटेंशन रूपी आंख खुली रहेगी और मुझे आसपास की चीजें जो चल रहा है दुनिया में, जो मेरे जीवन में चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है, जो बाबा कहते हैं अपने ही भाई बहन है, रहम नहीं आता क्या, तो वो सब चीजें मुझे दिखेंगी, एक्चुअली वो अनुभव हो, है ना। तो जैसे कि एक चिंता लगेगी, पुरुषार्थ की पॉजिटिव चिंता लगेगी, है ना। तो मैं संकल्पों को भी रिवाइज करती जाऊंगी, जैसे बाबा ने इस वाणी में कहा। तो वाणी पूरी हो चुकी है, हमने पहले भी शुरू करने के पहले भी की थी। क्विकली एक दो पॉइंट हम रिवाइज करें, या फिर भाई जी, सिस्टर आप बताएं, हम रिवाइज करें या सभी बच्चे एक एक पॉइंट बताएंगे। हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जी।
जी, ओम शांति। शुक्रिया शैना सिस्टर, थैंक यू सो मच। सभी अपना चिंतन अभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ बाबा जी, ने कहा तुम्हारे में ब्राह्मण संस्कार होनी चाहिए। ओम जी, शांति। ब्राह्मण संस्कार कौन सा है? अपना सब तन मन धन बाबा को दिया ना, तो एक बल एक भरोसा, सब कुछ बाबा हवाले। तो ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे ना। ओम शांति। गलत नहीं हुआ ना? नहीं नहीं जी, सब कुछ स्वाहा करने का है ना, हाँ, स्वाहा तभी कर। अब हम्म, जब से बाबा की बनी हूँ तब से एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा ना कोई, कुछ दूसरा भगवान ही है नहीं। ये मन में ठान लिया कि भगवान होता है तो दुख देता है। ये तो सभी रिश्ते से, बाप, टीचर, सदगुरु, भाई, कौन सा नाता जोड़ो तो बेटा, कौन सा नाता जोड़ो तो सुख देने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छी मुरली है। आपने हमें इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल प्रॉपर बाबा की मुरली आ रही है कि मधुबन से शुरू किया, कि मधुबन की डिफाइन क्या है कि वो एक अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ है। फिर हम वहां जाते हैं तो हम वहां पर हमें क्या क्या स्वाहा करना है, फिर हमें उस स्वाहा करने के बाद फिर हमें वापस कुछ आते हैं, कमी रह जाती है, तो उसको भी अपने लिए चिंता चिंता लगनी चाहिए कि हमें नेक्स्ट टाइम जाना है तो हमें फिर ये संस्कार फिर छोड़ने हैं। तो ये जो कोई भी थोड़े बहुत संस्कारों के दाग रह जाते हैं तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो हमारे जब रिफ्लेक्ट होते हैं संसार लौकिक में तो हमें ऊंचा नहीं उठने देते। ओम शांति। हाँ जी, इसलिए बाबा ने कहा ना संपूर्ण आहुति डाल के जाना है ना। कोई भी यज्ञ रचते हैं तो एंड में क्या करते हैं, पहले एक एक को डालते हैं ना, एंड में सब कुछ आहुति डाल देते। यहाँ भी हम्म। ऐसे है, हम जाएंगे तो हमारा जो भी कमजोरी है ना वहां स्वाहा करके आना है। क्यों? वो है ना महाभूमि है, यज्ञ भूमि है ना। कहीं हम्म। महारथियों का तपस्या भूमि है। सो हाँ वहां जी। है ना तपस्या का अग्नि सदा जलता ही रहता है। हम थोड़ा हम्म। उसमें डाले क्या, घी डालेंगे तो वो अग्नि और भी प्रज्वलित होता है ना। ऐसे हम भी हम्म। वहां योग लगाए तो और भी वहाँ वायुमंडल, योग का वायुमंडल और भी पावरफुल होता है। तब हमारा जो भी कमजोरी है ना तब उस समय स्वाहा हो सकता है। यस। इसलिए बाबा ने हाँ। कहा संपूर्ण जितना हो सके उतना आप योग में रहो वहां, है ना। हाँ। टाइम वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ संकल्पों को रचना नहीं है हमें। वहां जा हम्म। करके वहां का वायुमंडल में हमारा जो कमजोरी है उसको स्वाहा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे ना। इसलिए हम्म। बाबा ने कहा थोड़ा बहुत ले करके नहीं जाना कमजोरियों को, पूर्ण आहुति करना। पूर्ण आहुति। आहुति करने के लिए उतना हमारा क्या होना चाहिए, हम्म। वहां हर एक संकल्प समय श्वास को सफल करना पड़ता है, तब तो हो सकता है ना। क्योंकि वहां उतना श्रेष्ठ वायुमंडल है जी। प्रैक्टिकल धारा में भी दीदी यही आता है कि वहां जाके कहीं बाहर शॉपिंग बाहर जाने का मन नहीं करता, जितना समय होता है उसको मतलब यूटिलाइज ही किया जाता है। तो काफी चेंजेस आती हैं अपने प्रैक्टिकल में भी, हमें ये चेकिंग होता है। तो ये भी हम अपना पॉइंट दे सकते हैं कि हम चेकिंग में कितने परसेंटेज में अपना रिफ्लेक्ट करते हैं और अटेंशन देते हैं उसके ऊपर। ओम शांति। जी, हमारा ये यही लक्ष्य रहे वहां जा करके, है ना। हम्म। इतना भाग्य हमें वहां मिलता है वहां जाने के हम्म। लिए, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना है। ऐसे संकल्प से हमें जाना है तो हम सफल कर सकते हैं।
ना समटाइम्स क्या होता है ना, वहां जाकर के कोई व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं और व्यर्थ हम देखने लग पड़ते हैं, सोचने लग पड़ते हैं। नो जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, तो इसी में हम ऐड करना चाहते थे कि जब हम मधुबन परिवर्तन भूमि तो है ही कि सभी लोग वहाँ जाते हैं अपने व्यर्थ संकल्प, कमजोरियां, पुराने संस्कारों को भस्म करने के लिए और वहाँ पूरी आहुति डालने के संकल्प करते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो कमजोर कभी-कभी होता है कि हम आत्माएँ के जो संकल्प कमजोर होते हैं ना, तो पूरी आहुति नहीं डालते, सोचते रहते हैं कि पूरा आहुति डाले कि ना डाले, ये करे कि ना करे, तो वो जब आधे में अटके रहते हैं, तो उनके कमी कमजोरी पूरी तरह से स्वाहा नहीं होती है, तो उनका फल फिर कम मिलता है और संपूर्ण सफलता उनको प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसी रीति में हमें पूरा संकल्प, पूरी आहुति डालना होता है जब वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो महायज्ञ है। ओम शांति दीदी। जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। आज जैसे बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जैसे कि हमारा भोजन है। अब हम जब ज्ञान को सुनते हैं तो आत्मा को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वो एक जीभ का स्वाद है जैसे। पर अब वहीं पे अच्छा लगा और वहीं पे हमने छोड़ दिया, थोड़े टाइम अच्छा लगा और फिर हम भूल गए। नहीं, फिर हमको परिस्थिति आने पे जब हम ज्ञान को यूज करते हैं तो वो होता है जैसे हमने हजम करा, और फिर हम जब हजम करते हैं उसको एक परिस्थिति आई, उसको एक बार यूज किया, दूसरी तीसरी बार यूज किया, तो धीरे धीरे आप देखते हो आपका संस्कार परिवर्तन हो जाता है। और जब संस्कार परिवर्तन होता है, जैसे कि आपने हजम कर लिया खाने को, और फिर वो आपका एक शक्ति रूप बनता है। ओम शांति। हाँ जी, वंदना सिस्टर बोल सकते हैं आप। बाबा ने यही बात बोली, मैंने अभी बताई हुई। बुद्धि में नॉलेज तो है, नॉलेज फुल बनना है। और कर्मेंद्रिय, हर कर्मेंद्रिय, ये पॉइंट बहुत अच्छी है। वो तो हर कर्मेंद्रिय में हमें वो नॉलेज चाहिए। वो तो देखने के सही ये सब करना है। वो तो बहन ने अभी एक्सप्लेन किया, एक एक आँखों के लिए, इसके लिए, बोलने के लिए वो बताया, वो बहुत अच्छा लगा। यही पॉइंट पे बोल रही थी। ओम शांति। हर कर्मेंद्र को इसमें यूज करना है हमें, और प्रैक्टिकल में करना। ओम शांति। हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज से चाहिए, सो कर्मेंद्रिय ज्ञान स्वरूप बन जाए ना, हमारे आंखें, मुख, दृष्टि, वृत्ति, ये सब बाबा जो बोलते हैं ना, वो स्वरूप हम बन जाए, तभी तो हजम किया ऐसा लगता है। वो तो नॉलेज को हमने धारण किया है, हजम कर लिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जी, ब्रह्मा कविता सिस्टर बोलिए। तो शांति दीदी, तो आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को यही अटेंशन दिलवाया कि हम जब मधुबन भी जाते हैं या नॉर्मली जब हम बाबा से ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये संस्कार चेंज करना चाहती हूँ या ये मैं नहीं करूँगी दोबारा, तो क्या होता है कि हम तो बाबा को प्रॉमिस कर देते हैं, मगर धीरे 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 थोड़ा देह अभिमान और अलबेलापन जो है वो वापस आ जाता है। तो इसका मुख्य कारण बाबा ने यही बताया कि जो भी हम संकल्प करते हैं उसको बार-बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो संकल्प जो है ये जैसे बीज है, तो जिस तरह से हम बीज को पानी देते हैं हर दिन, तो वो क्या होता है, ग्रो होता है धीरे-धीरे। तो उसी तरह अगर किसी संस्कार को भी हमें चेंज करना है तो बार-बार उसको हमें रिवाइज करना है। और इसमें बाबा ने कहा कि हमें जैसे आराम पसंद नहीं होना है कि कभी-कभार वो संस्कार हमने किसी सिचुएशन में हमको ऐसा लगा कि मैं ये यूज़ कर लूँ, इससे ये परिस्थिति से मैं हट जाऊँगी। तो ऐसे आराम पसंद बनकर
उस संस्कार को यूज किया एक बार और दोबारा जैसे याद आया कि नहीं अभी नहीं करना है, तो ऐसे इधर उधर ना होते हुए हमें ये अंदर से जैसे वो अंदर समा जाए मेरे चित्त पर कि ये बाबा को मैंने प्रॉमिस किया है और ये जो है मुझे परिवर्तन करना ही है। तो ऐसी चिंता बाबा ने कहा कि ऐसा हमारा जो चिंतन चलना चाहिए और ऐसी वो चिंता बन जाए कि वो संस्कार बदले ही बदले। तो बाबा ने उसे विशेष इसी पर अटेंशन दिलवाया कि जो भी कमी कमजोरी है वो हमारा प्रायोरिटी में ऐसे जैसे चित्त पर समा जाए कि उसे निकालना ही है और करना ही है। ओम शांति। जी, तो एक तो है ना संकल्पों को है ना रिवाइज करना, है ना, हमें क्या चाहिए, क्या करना है ना। और दूसरा बाबा ने कहा चिंता लगनी चाहिए उस बात का। चिंतन से ही चिंता के रूप में आ सकते हैं ना। पहले हम रिवाइज, आज की साकार मुरली में बाबा ने वही कहा ना, आपको रिवाइज करना है, बार बार स्मृति में लाना है, तभी तो शक्तिशाली बनेंगे। वो संस्कार से हम हट जाएंगे, क्योंकि हम जितना उस चिंतन करते हैं ना उतना स्वरूप बन जाते हैं हम। इसलिए बाबा देखिए रोज मुरली में पवित्रता का बारे में, आत्मा का बारे में क्यों बोलते हैं, डेली पानी क्यों देता है बाबा हमें, है ना। नहीं तो एक दिन हम मुरली नहीं पढ़े तो हमारा अवस्था कैसे रहेंगे। एक हफ्ता नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, है ना। इसलिए बार बार दोहराना, सेम पॉइंट्स बाबा रोज बोलते हैं, है ना, वैरायटी रूप में बोलते हैं। क्यों क्योंकि हमारा नया संस्कार बन जाए, है ना, पुराना संस्कार खत्म हो जाए, नया संस्कार बन जाए। ऐसे ही बाबा हमें यहाँ समझाते हैं, हम जो मधुबन में प्रतिज्ञा करके आई परिवर्तन करने का, उसका जो संकल्प किया है यहाँ आकर के भी हमें बार बार दोहराना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम दोबारी गलती ना हो, है ना, वो संस्कार मर्ज ना हो। इसलिए वहां तो हम अग्नि जलाकर योग अग्नि में भस्म करके आए, फिर भी यहाँ क्यों इन रिवाइज करना है। नहीं तो वो थोड़ा बहुत रहा हुआ यहाँ आ जाएंगे, है ना, बीज के रूप में फिर से। इसलिए बार बार दोहराना है इसी संकल्प को। जी जाधव भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है अपना संस्कार त्याग मूर्त है, ना कि आराम पसंदी। आराम पसंदी कौन रहते, जो उतरती कला मतलब देवता स्टेज का संस्कार है आराम पसंदी। तो अभी हमारा संगम युग के ब्राह्मणों का संस्कार है त्याग मूर्त, वह कम इमर्ज होता है। जब तक त्याग नहीं है तब तक भाग्य नहीं बनता है। ऐसा नहीं सोचना है देखा जाएगा हो जाएगा, यह आराम पसंदी के संस्कार है। सोचना है जरूर करूंगा, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यही ब्राह्मण मन के संस्कार है। जैसे लौकिक पढ़ाई में चिंता लगी रहती है, उसको नींद भी नहीं लगती जब तक वो अपना अच्छा पुरुषार्थ पोस्ट नहीं निकालता तब तक। तो वो आराम पसंदीदा वो पास नहीं हो सकता। तो वैसा अभी प्रैक्टिकल में अपने को चिंता लगनी चाहिए, शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, अपनी कमजोरी को दूर करने की चिंता, तभी प्रत्यक्ष फल मिल जाएगा। ओम शांति। जी हेमा सिस्टर बोलिए। बहुत अच्छा जी ओम शांति दीदी। ये जो आज लाइन है कि पुरुषार्थ की एक कमी का दाग भी बहुत बड़ा देखने में आता है और ये छोटा सा दाग भी मेरी वैल्यू कम कर देगा। तो ये लाइन बहुत टच हुई, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी एक एक्सपीरियंस किया है कि कुछ जल्दबाजी का संस्कार है। सब कुछ परिवार में अच्छे करते हुए भी अगर जल्दबाजी में कुछ गलत कर जाती हूँ तो परिवार वाले बोलते हैं कि यही सीख रहे हो तुम। तो ये लगा आज मेरे लिए बाबा ने बोला है कि चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए। तो अब इस चीज पर अटेंशन बहुत देनी है। बहुत ही अच्छी मुरली, थैंक यू बाबा।
जी, बाबा कहते हैं ना, वो हीरे में एक छोटा सा दाग रह गया तो क्या होता है, उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है ना? इसलिए हमें फ्लॉलेस डायमंड बनना है। सो इसके लिए चिंता, चिंतन करना है ना? क्या कमी है, उसको कैसे मिटाए, उसका ही चिंता लगे रहे। अच्छा, टाइम भी हो गया है हमारा वैसे तो। शुक्रिया सभी का अपना पॉइंट शेयर करने के लिए। अभी साइना सिस्टर हमें होमवर्क भी देंगे और 1-2 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। हम इसमें से जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है वही लेंगे। जैसे बाबा ने अभी इसमें उत्तर के रूप में दिया ना कि क्यों हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं हो पाता, तो बाबा ने जो बताया वो रीड करती हूँ। संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है ना, तो हम यही करेंगे। होमवर्क ये है कि हम इसको लिख कर करेंगे और डेट डाल के रोज लिखेंगे। जो भी हमने बाबा के आगे प्रतिज्ञा की है ना, जरूर करेंगे। वो भी अमृत वेले पर वो पहला होमवर्क कि जो अभी सोचा किसी कमजोरी को निकालने के लिए, वो बाबा के आगे प्रतिज्ञा पहले वो कर देंगे। तो वो योग का जैसे प्रयोग हो जाएगा हमारे लिए, वरदान भी लेंगे उसके लिए। और फिर जो होमवर्क के रूप में हमें लेना चाहिए, मैं समझती हूँ मुझे इससे फायदा मिला, तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। डेट डाल के रोज लिखें, जैसे हम सामान लिखते हैं ना, तो डेट ऐसे 3 महीने तक लिख सकते हैं, तो 3 महीने नहीं तो कम से कम 1 महीना या 21 दिन के लिए ले लें भले, है ना। और इसमें 7 संकल्प भी ले सकते हैं। जैसे होता ना कि एक कमजोरी देखी, अब उसका काउंटर संकल्प, फॉर एग्जाम्पल क्रोध का संस्कार है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा भी सिंपल, इतना सिंपल करके भी हम ले सकते हैं, है ना। और कुछ और ऐसा मान लो, कुछ साक्षी नहीं हो पा रही हूँ, कहीं पर होना है तो मैं साक्षी दृष्टा हूँ। ऐसे ऐसे करके अपनी कमजोरियां निकाल के उसका काउंटर संकल्प बनाकर हम उसको लिखें, ताकि हमारा ध्यान भी आए उसके ऊपर रोज की मैंने प्रतिज्ञा की हुई है। और जितना इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो दिन में 3-4 बार भी लिख पाएंगे। लिखने से क्या होगा, ये रिवाइज होगा, है ना। कोई कहे कि मैं वैसे ही कर लूंगा, मुझे लगता है कि भूल जाता है ना। तो इसको लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओम शांति। और अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में भी बैठेंगे। फिर से 1 मिनट अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। मैं आत्मा, बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा, त्रिकुटी के मध्य अपने सत्य स्वरूप को देख रही हूँ। दृढ़ संकल्पधारी आत्मा, संकल्पों के खजाने को विशेष महत्व देने वाली आत्मा, हर संकल्प को बीज समझने वाली आत्मा, हर संकल्प की गहराई को समझने वाली आत्मा। मैं आत्मा फ्लॉलेस डायमंड हूँ, बेदाग हीरा हूँ। देखेंगे अपने आप को चमकता हुआ बेदाग हीरा, ऐसा हीरा जैसा बाबा देखना चाहते हैं। सर्वशक्तिवान की संतान, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। देखते रहेंगे अपनी चमक को और 1 सेकंड में अभी परम धाम में शिव बाबा के सामने पहुंच जाएंगे। बाबा को बहुत प्यार से टच करेंगे। शक्तियों के सागर की सभी शक्तियां मुझ आत्मा में, और बहुत प्यार से 1 सेकंड में देखेंगे स्वयं को भृकुटी के मध्य में चमकता सितारा, दृढ़ संकल्पधारी, हर संकल्प को रिवाइज करने वाली,
अपने दृढ़ संकल्प को रिवाइज करने वाली आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, सभी का धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति। बाय।